वेलकम टू लर्नर स्पेलिंग क्लास 9 हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। हमने अपने आपकी किताब की एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट की थी, जिसमें बहुत सारे फार्मूले या बहुत सारे मेथड इस्तेमाल हुए थे। मेथड्स हमने तकरीबन तमाम डिस्कस कर लिए हैं। जैसे जैसे आगे आएंगे हमें पता चलेगा कि उन मेथड्स को मज़ीद किस तरह से हम दूसरे सवालात को, दूसरी टाइप के सवालात को हल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर वक्त हम इन्हीं फार्मूलों में बेस करके, इन्हीं मेथड्स पे और जो बुनियादी तरीके हम सीख चुके हैं उनके ऊपर बेस करके हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो Rukesh here. Exercise 4.2 and we are looking at question number 1 now. क्योंकि मेथड्स हम तमाम डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा अब हम उन मेथड्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1। अगर इस पर मैं गौर करूँ तो मुझे इसमें एक ही तरह के सवाल नजर आ रहे हैं, जो कि तमाम के तमाम पावर 4 की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसके अलावा इनमें 3 टर्म्स हैं। तो पावर 4 की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो सकते हैं और 3 टर्म्स हों, तो ये फार्मूला नंबर 9 है। इसलिए मैंने बताया था ये दोनों फार्मूले जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से किए जा सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर एक बहुत लंबा प्रोसेस है और उसका इस्तेमाल भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन उस आइडिया को हम, उसके कुछ हिस्से को हम फैक्टराइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी दिस, और फिर देखते हैं आगे का कितने करने की जरूरत पड़ती है हमें। सो दिस इज द पार्ट 1 हियर। दिस इज A4 A स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x4। इस सबक को जरा गौर से देखें तो हमें नजर आएगा कि ये बिल्कुल सेम चीज़ है। A4 A स्क्वायर बी स्क्वायर एंड B4। तो देखिए यहाँ पे b की जगह पे x आ गया है, ये अदरवाइज बिल्कुल सेम फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले ये किसका स्क्वायर है? ये पहली टर्म और लास्ट टर्म, हम इसको देखेंगे कि किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर है A स्क्वायर का, और ये दरमियान में +2AB हमने यहाँ क्रिएट करना है ताकि ये पूरा स्क्वायर बन जाए। इस टर्म को फिर हम इग्नोर करके साइड में लेकर चले जाएंगे, और ये किसका स्क्वायर है? जो कि थर्ड टर्म थी, x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये जो दो टर्म्स थी ये वाली, इनको मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ, और दरमियान वाली टर्म जो 2AB है, ये A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर में बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये बीच वाली टर्म खुद से लगा रहा हूँ। ये जो टर्म तीसरी टर्म गिवन थी, मैं इसको यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ, इसका मैं कोई यूज नहीं कर रहा अभी, क्योंकि ये मेरे स्क्वायर में फिट नहीं हो रही है। ये टर्म मैंने खुद से यहाँ लगाई है, +2AB वाली। पहले तो मालूम करेंगे ये टर्म है क्या। तो ये टर्म है, देखिए, +2AB, वो भी यहाँ लगा देंगे। यहाँ प्लस लगाइए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। फिर यहाँ ऐड की है तो वहाँ सेपरेट कर देंगे। इस तरह से दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे, वो तीनों ओरिजिनल टर्म रिटेन रहेंगी एज इट इज। नाउ यहाँ पे A स्क्वायर, तो A खुद यहाँ पे क्या है? फॉर्मूले के हिसाब से वो है A स्क्वायर, ये है B स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। ये चीज हम यहाँ भी लगा देते हैं, A स्क्वायर एंड x स्क्वायर। ये जो चीज है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? डू वी नीड टू राइट इट हियर? तो हमें उस फॉर्मूले को मेंशन कर देना चाहिए कि इस फॉर्मूले की मदद से हम इस काम को करने जा रहे हैं। फॉर्मूला है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला है। तो ये चीज जो ये तीन टर्म्स जो है किस शक्ल में आ जाएगी? A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर।
ये a और b की जगह a प्लस बी का स्क्वायर, और a हमारे पास क्या है a स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है सॉरी a स्क्वायर एंड दिस इज x स्क्वायर b। ये तीन टर्म्स का तो मसला मैंने हल कर दिया। अब ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा थी जो उसको हमने यूज ही नहीं किया था, उसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। और ये टर्म इसकी मिडिल टर्म को बैलेंस करने के लिए लगाई थी, वो यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी क्या बन जाएगा, ये एक ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला है तो ये आंसर आ गया माइनस में। और अब हमें इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले के लिए तैयार करना है। तो दिस इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज a एक्स स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूले को मेंशन करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी, ये पहला ही फॉर्मूला है आपके लिस्ट के अंदर, दैट इज गोइंग टू गिव यू a माइनस बी a प्लस बी। ये प्लस बी इस वाले फॉर्मूले से मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे a स्क्वायर और a की जगह पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर माइनस और b की जगह पे आ रहा है a एक्स, और हमें रिजल्ट ये लेकर आना है a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइन प्लस एक्स स्क्वायर a एंड माइनस बी a एक्स। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म आ रही है एक आइडेंटिटी लेकर। This is going to be a square plus x square plus ax। Although इससे कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन डजंट मैटर, एक प्रोसेस है, लिहाजा हमें उस प्रोसेस को एज इट इज शो करना चाहिए। जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, देखिए यहाँ पे इसके पार प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, लिहाजा कोई चीज़ चेंज नहीं होगी प्लस की वजह से। तो इसकी अगर तरतीब थोड़ी सी बनाना चाहें तो ज़रूर बना दीजिएगा, a स्क्वायर माइनस a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी तरतीब से लिख देंगे a स्क्वायर की पावर के साथ, a की पावर के हिसाब से, तो a स्क्वायर प्लस a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेकोरेशन है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी बेस पर कोई नंबर ना दिए जा सकते हैं ना काटे जा सकते हैं। दिस इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है। ओके, सो नाउ let's see question number 1 का पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हम कौन सा करेंगे। सो दैट इज, अब इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है वो या इसके तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, हर पार्ट, 4 ही पार्ट्स हैं इसके अंदर, हर पार्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो सब एक ही जैसे हैं। तो मैं यहाँ पर अब ट्राई कर रहा हूँ पार्ट 4, और 2 पार्ट्स में आपके करने के लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल है बिल्कुल। So let's see part 4. Part 4, it says z raised to the power 8 plus z raised to the power 4 n plus 1। सवाल देखने में काफी मुख्तलिफ लग रहा है। ना 3 टर्म्स हैं, और अगर 3 टर्म्स के हिसाब से देखो कि ये इन 2 फार्मूलों की बात है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 फार्मूला 9 से बिलोंग करता है। इसकी पहली टर्म पावर 4 की फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी टर्म पावर 4 की फॉर्म में होनी चाहिए, और जो मिडिल टर्म है वो स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये तो पावर 4 में टूट जाएगा, z की पावर 8, z स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, जो भी बन जाएगा। ये 1 को हम किसी भी पावर में ले सकते हैं, स्क्वायर बना दें, क्यूब बना दें, जो भी बना दें,
ये अपने वैल्यू को रिटेन करता है। देखिए यहाँ पे पहला काम, हमें कंप्यूटिंग स्क्वायर के बारे में सोचना है। ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर है किसका? z की पावर 4 का। और ये स्क्वायर है परफेक्ट किसका? 1 का। देन ये z की पावर 4, इसको मैं मिडिल टर्म को साइड में लिख दे रहा हूं, इसका मुझे कोई यूज अभी नहीं करना है। दरमियान वाली टर्म क्या होगी? प्लस 2a एंड b। देखिए ये a और b यही मौजूद है। a क्या है? z की पावर 4 है और b क्या है? 1। तो यहाँ पे हमें पावर स्क्वायर की लिखनी थी। ठीक, ये टर्म मैं अपनी तरफ से यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसी टर्म को माइनस साइन के साथ मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, z4 इंटू 1 एज इट इज। जो चीज यहाँ लगाई है वही चीज हमने माइनस कर दी, बैलेंस हो गया। नाउ अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। सिंपल स्क्वायर का फार्मूला है, कौन सा वाला है? ये दूसरा फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। And this is going to give you a plus b whole square। उससे क्या बन जाएगा? ये चीज, ये तीन टर्म आपको देंगी a प्लस बी होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स। अब ये दो टर्म्स देखिए, एक तो है प्लस z4 और ये बन जाएगी माइनस 2z4। 2 में से ये वाला 1 माइनस हो जाएगा। अब हमें डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, जो पहले वाला फॉर्मूला उसे अप्लाई करना है इसके फैक्टर्स बनाने के लिए। तो ये तो स्क्वायर की फॉर्म में, इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। कैसे करेगा ये? अब हमारे पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और उनके दरमियान माइनस का साइन है। पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है उसको लिख देंगे यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a हमारे पास क्या है? a स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर प्लस 1 है और b क्या है? z स्क्वायर है। तो यहाँ पे इस जगह पे a और b की वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट होगा a z की पावर 4 प्लस 1 एंड माइनस बी है हमारे पास z स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी, चूंकि ये जो a की जगह वैल्यू आ रही है उसमें एक से ज्यादा टर्म है तो उसमें बार ब्रैकेट लगाना है। ये एक आदत बनानी है आपको, चाहे उससे रिजल्ट में फर्क पड़े या ना पड़े, आपको प्रोसेस पूरा शो करना चाहिए। सेम भी हो जाएगा z की पावर 4 प्लस z स्क्वायर a प्लस b। यहाँ पे भी इस पे बार ब्रैकेट लगाएंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर जो बार ब्रैकेट मैंने लगाई है इसके बाहर प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं तो प्लस है। तो प्लस से हम इस z की पावर 4 वाले प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो भी प्लस आएगा, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा इसका होना ना होना बिल्कुल बेमानी है इस वक्त, लेकिन इसे शो जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, अब हम ये जानते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है तो लेट्स अरेंज द टर्म। तो z की पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं इसको। z की पावर 4 p माइनस z स्क्वायर आ गया और ये प्लस 1 आ गया एंड दिस इज z4 प्लस z स्क्वायर एंड प्लस 1। दिस इज ऑलमोस्ट द सिमिलर आंसर एज वी गॉट फॉर द पार्ट 1। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ये सब के सब फॉर्मूला नंबर 9 से हल हो रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले से जवाब नहीं लिख रहे, हम पूरा प्रोसेस शो कर रहे हैं और प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ। ये इस प्रोसेस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से ड्राइव किया गया है। देखिए
ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है कि स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअल मैथ्स में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसेस है दैट इज अ बिग प्रोसेस एंड इट इज यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फिलहाल मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस सवाल में यही वाला प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस फॉर फैक्टराइजेशन। एक्चुअली ये इसका छोटा सा हिस्सा है कि हम दो टर्म्स को लेकर एक परफेक्ट स्क्वायर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इससे फैक्टर्स बना लेते हैं। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट लेसन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज के उसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, एंड देन विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।